हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखलाने वाला हूँ 7 स्टेप। अगर आप सीख लेते हो तो आप समझो PLC अल्टीमा के बारे में सारा कुछ सीख गए। मैं आपको यहाँ पे पूरा गाइड करने वाला हूँ, किस तरह से क्या होता है, आपको पूरा डिटेल से आपको यहाँ बतलाऊंगा इस 7 स्टेप से। अगर आप इस 7 स्टेप आप सीख लिए ना तो समझो आप कर लोगे। यहाँ पे टीम वगैरह किस तरह से बनाना, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल से बतलाऊंगा, पूरा एकदम A to Z आप सारा कुछ करोगे। आप किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, आपको किसी का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, आप खुद से करोगे सारा कुछ। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे 7 स्टेप सिखलाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा एकदम धमाकेदार होगा। तो पूरा आप वीडियो को देखना और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में एक बार बोलना कमेंट करके ये वीडियो यूजफुल है कि नहीं है यूजफुल। तो गाइस, उससे पहले आपको एक काम कर लेना, आप एक काम कर लो, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और अब चलिए चलते हैं वीडियो की और नंबर 1 पे आता है, यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखलाऊंगा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे कर। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अल्टीमा फार्म करके लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करके साइन अप बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है लेकिन मैं आपको दिखलाने के लिए डेमो अकाउंट एक बना रहा हूँ। जैसे कि मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। मेल डालने के बाद आपको पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में शो कर दे रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आपको कुछ बड़ा, कुछ कैरेक्टर डालना है, कुछ नंबरिकल डालना है, उसके बाद ही ये एक्सेप्ट करेगा। तो मैं अपना पासवर्ड एक डाल लेता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम। प्लेस ऑफ रेसिडेंट में आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है, तो साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल वेरिफिकेशन के लिए आपका मेल में एक मेल जाएगा, जिसमें आप मेल में जाके मेल वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे मेरा ये आ चुका है और ये कंफर्म ईमेल पे क्लिक करेंगे। कंफर्म ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको किस इस तरह का अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद गो टू अल्टीमा फार्म में क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से 3 डॉट में क्लिक करना है और लॉगिन बटन में क्लिक करके आपको अपना मेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑल एक्सेप्ट के यहाँ सिलेक्ट कर देना है, ऑन कर देना है, फिर एक्सेप्ट करना है इसको भी, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करने के बाद ये आपको दिखलाई देगा कि आपका अकाउंट फाइनली बन गया। जैसे मैं देख सकते हैं आपको सैदुल से। तो गाइस, यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाता है KYC वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन कैसे करना है ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको मैं KYC वेरिफिकेशन अभी करना सिखा रहा हूँ। KYC वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। और गैस, अभी मैं आपको बता दूं KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो गैस, उसके लिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने गैलरी पे। गैलरी पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखलाता हूँ थोड़ा सा आपको कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, आपका जो भी होगा पासपोर्ट का या फिर आधार कार्ड या वोटर ID कुछ भी है, तो उसका आपको फ्रंट और बैक का फोटो खींच लेना। जैसे कि मैं यहाँ अपना पासपोर्ट का खींच लिया हूँ, तो उसका आपको फ्रंट और बैक का खींच लेना और एक फोटो इस तरह का खींच लेना लेके अपने हाथ में, जो कि पासपोर्ट या आधार जो भी उसको आप अपने हाथ में खींचो रखोगे और इस तरह से आपको फोटो ले लेना है। तो वैसे ये सारा कुछ को आप तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना अल्टीमा फार्म वेबसाइट। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अल्टीमा फार्म वेबसाइट को ओपन कर चुका हूँ, जिसपे हमको ID वेरिफिकेशन करना है। जिसका वेरीफाई होगा उसी का ईमेल वगैरह डाल के आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, ये खुद मेरा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये 3 डॉट पे उसको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट सेटिंग। तो इस अकाउंट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है नीचे। तो इस अकाउंट सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपका एक नया वेबसाइट खुलेगा, जैसे कि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्लेटिन पासपोर्ट करके, यहाँ पे एक नया वेबसाइट खुला। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा इसका बगल में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है डबल डॉट पे। इस पे आपको क्लिक करने के बाद
यहाँ आपका नाम दिखलाई देगा। नाम दिखाने के बाद यहाँ पे सारे प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा फार्म वगैरह जितना भी वेबसाइट है वो दिखलाई देता है। उसके बाद इस सबको आपको नहीं देखना है। सबसे नीचे पे आपको यहाँ पे यह दिख रहा होगा जेंडर के नीचे, यह ग्रीन वाला नीचे आपको दिख रहा होगा यह वेरिफिकेशन, जो कि 0% हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम, सरनेम, जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे और क्या हुआ था उसको देना है। फिर नेशनैलिटी डालना है, आपका पासपोर्ट नंबर। तो गैस यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पे आपको बता दूं, अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आपका आधार कार्ड का ही नंबर को आपको यहाँ पासपोर्ट नंबर पे डाल देना है, या फिर अगर आप वोटर आईडी डाल रहे हैं तो वहीं पे आपको इस वोटर आईडी के नंबर को यहाँ डाल देना है पासपोर्ट नंबर में। उसके बाद ऑथराइज में आपको गवर्नमेंट डाल देना है, गवर्नमेंट लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू में आप अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो 2011 के बाद आप कभी भी डाल दो, चल जाएगा। जैसे कि 2011 डालना और 2022 से पीछे डालना, जैसे कि 2013, 14, 15 कुछ भी डाल देना, वो चलेगा। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट में आपको 2030 के बाद जो भी डेट आपको जो भी मन में आता है, 2035, 50, 55 जितना भी आता है उसको आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ड्रैग एंड ड्रॉप का दिख रहा है फोटो हेयर, तो इस पे आपको क्लिक कर करके आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे डाल देना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स का, फ्रंट का, आधार और बैक दोनों फोटो का, और एक जो आप फोटो लिए हैं उसको यहाँ पे डाल देना है। तो गैस चलिए मैं यहाँ पे डाल के आपको फिर दिखलाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ नाम डाल लिया हूँ, अपना मेल डाल लिया हूँ, और यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ, फिर मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल लिया हूँ, फिर अपना नेशनलिटी डाल लिया हूँ, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह भी मैं डाल चुका हूँ यहाँ। फिर जो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था वहाँ डाल दिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ। इशू जो डेट ऑफ इशू मतलब कब आया था, तो मैं 21/11 को डाल दिया हूँ। मेरा पासपोर्ट मैंने यही तारीख को बनवाया था तो हमको याद था, तो मैं यही तारीख को डाल दिया हूँ। और एक्सपायरी डेट उसको भी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 3 फोटो, जो कि एक फ्रंट और बैक और एक आधार के साथ मेरा पासपोर्ट के साथ जो फोटो उसको मैं डाल लिया हूँ। तो गैस यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ को आप जैसे कि एक्सपायरी डेट वगैरह नाम वगैरह डाल लोगे, उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये सेव, जैसा कि आपको ये दिख रहा है हल्का हल्का दिख रहा होगा सेव लिखा हो, इसके ऊपर आपको पहले सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको यह ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करके अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं कीजिएगा, अगर इसको आप सेव पे क्लिक नहीं कीजिएगा तो आपका जो इस तरह से ये अपलोड नहीं होगा। तो आपको पहले सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा वेल डन। तो हम लोग का वेल डन का ऑप्शन आया। वेल डन के बाद यहाँ पे हम लोग का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि ऑन वेरीफाई प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको ये 1 में ही हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 में क्लिक करना है। 2 में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो वेरीफाई लिख रहा है, नो वेरीफाई लिख रहा है, तो इसको आपको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या डालना है आपको, यहाँ पे फाइंड एड्रेस, तो आपका जो एड्रेस है उसको डालना है। उसके बाद जो रेसिडेंट एड्रेस है, तो रेसिडेंट एड्रेस में आपको डालना जरूरी है। यहाँ पे फाइंड एड्रेस अगर आप नहीं डालते तो भी चलता है, तो उसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है उसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद सिटी, जिप कोड, कंट्री उसको डालते हैं। और इसको फिर डालने के बाद फिर से आपको यहाँ आ जाना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको ये सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार या पासपोर्ट जिसका भी डाले उसका फ्रंट और बैक का फोटो डाल देना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के नाम पे उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसको सारा कुछ फिलअप करके आपको वेरीफाई करके दिखलाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना एड्रेस वगैरह डाल चुका हूँ, सारा सिटी वगैरह डाल चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि मेरे थोड़ा सिक्योरिटी के कारण इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखलाना चाहता हूँ। स्क्रॉल करके मैं नीचे आया, स्क्रॉल करेंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे यह सेव जो है ये ब्लैक कलर में दिख रहा है पूरा एकदम डार्क में, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आप क्लिक करना ड्रैग एंड ड्रॉप पे। ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल्स में आपको चले जाना है। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ हम लोग का जो पासपोर्ट का ये फ्रंट है उसको डाल लेता हूँ मैं। तो मैं फ्रंट का यहाँ पे डाल लिया, आई एम वर्किंग वो आ गया। उसके बाद मैं बैक का यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बैक का डाल रहा हूँ, यहाँ एड्रेस का है इसीलिए हम बैक कर।
इसको दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वेल डन, आपका ये भी वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। तो गैस व्यू इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप ये सारा कुछ को भी देख सकते हैं। हम लोग का ये ऑलरेडी चला गया ये वेरीफाई के लिए। ये 2 से 3 दिन के अंदर में ये वेरीफाई हो जाएगा या फिर 24 आवर के अंदर में ये आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नंबर 3 पे गूगल ऑथेंटिकेटर, मतलब 2FA किस तरह से लगाना है उसको आपको यहाँ पे जाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरना आपका आईडी से कोई भी निकाल सकता है पैसा। तो गाइस जैसे भी हम लोग अपना पे आउट को निकालने के लिए क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ प्लीज एक्टिव गूगल 2FA फॉर योर अकाउंट टू मेक पेमेंट। पहले ये नहीं देता था, पहले देता था प्लीज एक्टिवेट टेलीग्राम 2FA फॉर योर अकाउंट टू मेक पेमेंट। मतलब आप पहले टेलीग्राम में आप अपना 2FA लगाते थे जिसमें टेलीग्राम में OTP आता था और वो OTP को आप डालते हैं तब जाके आपका पे आउट निकलता। लेकिन अभी कुछ सिस्टम चेंज किया है, उसको चलिए मैं बतलाता हूँ क्या सिस्टम है और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ ले आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर। मतलब आप गूगल ऑथेंटिकेटर से आप इसका 2FA को एक्टिवेट करेंगे। तो गैस इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा एक QR कोड और नीचे सीक्रेट की दिखाई देगा। तो आपको सीधा सीक्रेट की को कॉपी करना है और ये सीक्रेट की को आप अपना नोटपैड में नोट करके उसको स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख ले। काहे कि ये अगर सीक्रेट की खोया तो आप अपना पे आउट कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। तो गैस सीक्रेट की कॉपी करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है गूगल ऑथेंटिकेटर पे। तो मैं अपना गूगल ऑथेंटिकेटर खोल लेता हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन करने के बाद आपको नीचे यहाँ प्लस का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंटर अ सेटअप की पे क्लिक करना है, नीचे वाले जो कीबोर्ड का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ योर की मतलब जो अभी कॉपी की उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। अकाउंट नेम में आप अपना अकाउंट का जैसे कि प्लेटिन वर्ल्ड का है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्लेटिन वर्ल्ड। उसके बाद आपको ऐड के सेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड के सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक पासपोर्ट चलता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ एक नंबर जो डालने के लिए बोल रहा है, तो वो नंबर आपको ये नंबर को डालना है। ये देखिए जैसे यहाँ 56 14 35 है तो उसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं 56 14 35। डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका 2FA एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना विड्रॉ पे आउट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पहले देख सकते थे डीएक्टिवेट लिख रहा था लेकिन अब एक्टिवेट लिख रहा है। अब हम लोग सिंपली अपना अकाउंट पे जाके इसका पे आउट ले सकते हैं। जैसे कि ये आप देखना अभी ये देखो आप PLCU BTC बोनस जो भी आया उसको आप अपना पे आउट ले सकते हो। अब 2FA नहीं मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नंबर 4 पे क्रिएट अल्टीमा वॉलेट एंड फार्म। अल्टीमा फार्म एंड वॉलेट क्रिएट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी इसको भी आप सीख लेना। मतलब जो 7 स्टेप है ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पूरा फोकस करना है। PLCUX का अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म कैसे बनाएं। तो गाइस चलिए हम लोग सबसे पहले खोल लेते हैं अल्टीमा वॉलेट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अल्टीमा वॉलेट। तो अल्टीमा वॉलेट को ओपन करने के बाद यहाँ आप कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखलाई देगा जिसको आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो या फिर यहाँ स्किप कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ बतलाया जा रहा है अल्टीमा फार्म के बारे में कैसे अकाउंट वगैरह बनाते हैं। तो गाइस चलिए अब यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट के बटन पे। स्टार्ट का बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखता है एक इंपोर्ट का बटन और एक क्रिएट न्यू का अकाउंट। तो हम लोग को नया अकाउंट बनाना है तो हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेट कर लेना एक अपना पासपोर्ट। चलिए हम लोग पासपोर्ट सेट कर लेते हैं अपना।
जैसे मैं अपना यहाँ 6 डिजिट का पासवर्ड कुछ भी सेट कर लेता हूँ। फिर से कंफर्म न्यू पासवर्ड मांग रहा है तो उसको डाल लेते हैं। कंफर्म न्यू पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको दिखलाई देगा एक 12 वर्ड्स का यहाँ पेपर में आपको इसको लिख लेना है, या फिर आप एक दूसरे मोबाइल से इसका फोटो खींच लेना। जैसे मैं यहाँ एक दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लेता हूँ और इसको रख लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ टोटल 12 दिया गया, तो आपको फिर से नेक्स्ट करके यहाँ से क्लिक कर लेना है। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑलमोस्ट डन लिख रहा है, तो उसके बाद उसको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो वहाँ फोटो खींचे थे सारे को यहाँ फर्स्ट बॉक्स में किया था, सेकेंड बॉक्स में किया था, वो सारे को यहाँ डाल देना है। चलिए हम लोग फटाफट यहाँ इसको फिलअप कर लेते हैं। और इसको आप अगर फोटो खींचोगे तो उसको आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, या फिर एक नोटबुक में आप इसका नोट कर लोगे। नोट करके इसको रख लोगे। क्या है कि अगर आप इसको खो दिए तो आपका पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा, ना आप निकाल पाओगे ना कोई निकाल पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सारा कुछ को सभी बॉक्स को भर लिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना वेरीफाई के बटन पे। चलिए हम लोग वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर अल्टीमा वॉलेट इज क्रिएटेड लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सुपर का बटन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप पासपोर्ट डाले थे वही पासपोर्ट को यहाँ फिर से डालना है। चलिए हम लोग अपना पासपोर्ट डाल लेते हैं। पासपोर्ट डालने के बाद आपका यहाँ अल्टीमा वॉलेट खुल जाएगा। यहाँ ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस सेटिंग वाले बटन पे। सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, सब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक साइन अप का ऑप्शन, तो इस साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉग इन विद प्लेटिनम पासपोर्ट पे क्लिक करना है। लॉगिन विद प्लेटिनम पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना ईमेल डालोगे, ईमेल और पासपोर्ट डालोगे। जो आपको अकाउंट जिस टाइम आप क्रिएट कर रहे थे उस टाइम जो आप ईमेल और पासपोर्ट डाले थे उसी को डाल लेना है। चलिए मैं फटाफट अपना ईमेल और पासपोर्ट डाल लेता हूँ। ईमेल और पासपोर्ट डालने के बाद आपको सीधा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे ब्लॉक का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ होम पे चले आना। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है सेटअप के बटन पे। सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूज मेन वॉलेट को क्लिक करना है। ओके, फिर से आपको सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको करना है यूज मेन वॉलेट। उसके बाद आपको यहाँ कांग्रेचुलेसन का ऑप्शन आएगा। फिर से आपको यहाँ पे सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है गो टू फार्म। चलिए जैसे मैं यहाँ चल जाता हूँ फार्म में। यहाँ पे फार्म में डायरेक्ट आपको ले जाएगा। तो फार्म में ले जाने के बाद आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट 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 करके यहाँ आपको चले जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको फिर से लॉगिन विद प्लेटिनम पासपोर्ट का दिखलाई देगा। तो आपको यहाँ फिर से लॉगिन विद प्लेटिनम पासपोर्ट पे क्लिक करना है। लॉगिन विद प्लेटिनम पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर से वही ईमेल और पासपोर्ट डाल लेना है। चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ। ईमेल और पासपोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्रिएट पिन, मतलब जो आप वहाँ पासपोर्ट डाले थे वही पासपोर्ट को आप यहाँ सेम डालना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। पासपोर्ट डालने के बाद फिर से उसी तरह से यहाँ आ रहा है जिस तरह से हम लोग को अल्टीमा वॉलेट में दिखाई दिया था। तो इसको आपको फिर से एक और मोबाइल लेना है और इसको फोटो खींच लेना है। टोटल 12 की है, उसको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फोटो खींच लेना। चलिए हम लोग पूरा खींच लेते हैं फोटो। उसके बाद सारे को नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से नीचे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन, तो उसको आपको नेक्स्ट कर देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑलमोस्ट डन लिख रहा है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही उसी तरह का यहाँ खाली बॉक्स दिखलाई देगा। तो उसी तरह से जिस तरह से आप पिछले वाले अल्टीमा वॉलेट में आपको भरे थे उसी तरह से इसको भी आपको भर लेना है। चलिए मैं इसको फटाफट भर के वेरीफाई करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सारा कुछ को भर लिया। अब चलिए वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। तो गाइस वेरीफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कांग्रेचुलेसन योर अल्टीमा वॉलेट फार्म इज क्रिएटेड। तो उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सुपर का बटन, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है। सुपर के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही पासपोर्ट जो डाले थे वही पासपोर्ट को डालना है। चलिए हम लोग अपना पासपोर्ट डाल लेते हैं। पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपका अकाउंट फाइनली क्रिएट हो चुका है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अल्टीमा वॉलेट का अल्टीमा PLC अल्टीमा का दिखला रहा है। उसके बाद यहाँ आप ऊपर पे क्लिक करोगे, इसको आप PLCUX का देख सकते हो। हम लोग का PLCUX का अल्टीमा फार्म भी बन चुका है और PLC अल्टीमा का
वॉलेट भी बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 5 पे आ जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपको कॉइन्सबिट और बाइनेंस पे यहाँ पे अकाउंट बनाना है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको सिखला रहा हूँ। coinsbit.io में अपना अकाउंट कैसे बनाएं और केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे करें, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट coinsbit.io का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल डालना है, फिर पासपोर्ट डालना है, वही पासपोर्ट को कंफर्म पासपोर्ट में डालना है। डालने के बाद आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं अपना ईमेल और पासपोर्ट डाल लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना ईमेल और पासपोर्ट डाल चुका हूँ। ईमेल और पासपोर्ट डालने के बाद आई एग्री टू coinsbit टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए मैं पजल को मिला लेता हूँ। तो ऐसे इसको स्क्रॉल करके यहाँ मिला लेना है आपको भी। पजल सॉल्व करने के बाद आपका मेल में एक मेल वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट का कोड भेजा गया है। चलिए देखते हैं, कोड आ गया होगा मेरा भी coinsbit का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं coinsbit विथ कोड ईमेल, तो ये रहा 6 डिजिट का कोड। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज पे ले जाएगा, तो आपको वही मेल और पासपोर्ट डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अपना मेल और पासपोर्ट डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं मेल अपना पासपोर्ट भी डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। फिर से मेल और पासपोर्ट डालने के बाद लॉगिन करने टाइम पजल दिया जाएगा, तो पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रॉल करते हुए इसको मिला देते हैं, या ऐसे मिला देना है आपको भी, अब पजल सॉल्व हो जाएगा। पजल को मिलाने के बाद आपका देख रहे हैं कंप्लीट coinsbit.io का अकाउंट बन चुका है। उसके बाद ये आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूज़र के सेक्शन पे क्लिक करना है। यूज़र के सेक्शन के नीचे आप देख सकते हैं प्रोफाइल अनवेरिफाइड लिख रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग वेरीफाई के लिए क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ -25% यूज CNB एंड सेव योर ट्रेडिंग फी। यहाँ आप पे ट्रेडिंग फी इन CNB पे उसको ऑन कर देंगे तो आपका -25% फी कम कटेगा। चलिए हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ आपको लिखेगा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के सेक्शन में हम लोग चलिए क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर पूछा जाएगा। तो ये सारे को आपको भर लेना है। चलिए मैं अपना फटाफट भर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में मेल डाल दिया हूँ। और जिसका अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम को यहाँ सबसे नीचे में डालेंगे, और आपका नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सारा कुछ डालने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाएगा आपका कंट्री, सिटी, स्टेट, हाउस, अपार्टमेंट, जिप नंबर। तो जिप नंबर वो ये जैसे कि आपका पिन कोड होता है ना, अपने एरिया का पिन कोड वही है जिप कोड, तो आप उसी को डाल दो। अपना हाउस नंबर में कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, जैसे A1 A2 B4 इस तरह का रहेगा, आप ना डालें उसको। और वैसा डालिएगा तो आपका यहाँ नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आप कुछ भी डाल दीजिए, 01 05 कुछ भी। तो चलिए डालते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कंट्री, सिटी, स्टेट, हाउस नंबर, अपार्टमेंट और जिप कोड डाल दिया हूँ। अपार्टमेंट में आप अपना गांव का नाम भी लिख सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ अपना शहर का नाम डाल दिया हूँ।
तो उस सारा कुछ डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ आप 3-4 तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। पासपोर्ट डाल सकते हो, नेशनल पासपोर्ट डाल सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ये चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप डाल सकते हो। तो यह सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है आइडेंटिटी कार्ड से। चलिए हम लोग आइडेंटिटी कार्ड से करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो आधार कार्ड है उसका फ्रंट साइड का फोटो डालने के लिए बोलेगा। उसके बाद फिर से आपका बैक साइड का फोटो डालने के लिए बोलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ फ्रंट साइड का फोटो डालने के लिए बोल रहा है। चलिए फ्रंट साइड का फोटो डालते हैं। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा ऐड फाइल, तो ऐड फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका आधार का फ्रंट साइड का फोटो को अपलोड कर देना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से आपको अपना बैक साइड का फोटो अपलोड करना है आधार का। बैक के डालने के बाद फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ, जैसे कि मैं दिखला रहा हूँ कि आपको एक वाइट पेपर लेना है, उस पर बड़ा सा conchbit.io लिखना है। जिस दिन आप कर रहे हो उसका डेट लिखना है और उसके नीचे आपको सिग्नेचर अपना करना है। और कुछ इस तरह से आधार कार्ड और जहां आप conchbit.io वगैरह लिखे हैं उसको लेकर फोटो क्लिक कराना है और उसके बाद यहां अपलोड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं क्लिक कराया हूं। तो गैस फिर मैं अपना यहां क्लिक करता हूं ऐड फाइल पे। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं अपना फाइल सिलेक्ट करता हूं, डन पे क्लिक करता हूं। उसके बाद फिर कंफर्म पे क्लिक करता हूं। लास्ट में आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे, कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का भी टाइम ले सकता है। तो गाइस जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आपको इस पेज पे ले आएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट बाइक चले जाना है। बाइक पे जाके आप यहाँ अपना प्रोफाइल में जा सकते हो और यहाँ फिर से आप देख सकते हो आपका प्रोसेस में चला गया है। उसके बाद आपका 1 घंटा या फिर 24 आवर लगेगा या फिर 72 घंटे के अंदर में आपका अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस में अपना अकाउंट कैसे बनाएं और वेरीफाई कैसे करें। तो गाइस सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको क्लिक करना है साइन अप विथ फोन और ईमेल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड हो जाओगे। उसके बाद यहाँ आप ईमेल और फोन नंबर दोनों से ही अपना अकाउंट बना सकते हो। तो हम लोग बनाएंगे सिंपली अपना ईमेल से। तो गाइस मैं फटाफट अपना ईमेल डाल लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना ईमेल डाल लिया हूँ। ईमेल डालने के बाद पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट में कुछ इस तरह से डालना है, पहले कैपिटल अक्षर रहेगा, उसके बाद कुछ स्मॉल अक्षर रहेगा, उसके बाद @ या हैशटैग डॉट कुछ भी डाल के फिर नंबरिकल नंबर कुछ डाल देना है। मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ किस तरह का पासपोर्ट डालना है। तो गाइस मैं अपना फटाफट पासपोर्ट डाल लेता हूँ। पासपोर्ट डालने के बाद इसका टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका मेल वेरिफिकेशन के लिए एक कोड सेंड किया गया है, जिस कोड को आपको कॉपी करके, मैं इसको कॉपी करके सीधा यहाँ डाल देता हूँ। मेल वेरिफिकेशन कोड को मैं डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप से करना चाहते हैं या फिर ब्राउजर के थ्रू। तो हम लोग ऐप के थ्रू करेंगे, क्योंकि ब्राउजर से करने से बहुत सारा दिक्कत आता है। कभी कैमरा ऑन नहीं होता है तो कभी क्या बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो गाइस सबसे पहले आपको उसके बाद जाना है प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर अगर आपका आईफोन है तो। उसके बाद यहाँ सर्च करना है बाइनेंस।
बाइनेंस सर्च करने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल कर लेना। मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया था। अब मैं डायरेक्ट ओपन के बटन पे क्लिक करूंगा। तो ओपन के बटन पे चलिए मैं क्लिक करता हूं। बाइनेंस ओपन करने के बाद यहाँ फिर से पूछा जाएगा साइन अप विद फोन पे और ईमेल। तो हम लोग को साइन अप ऑलरेडी में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा नीचे आई रजिस्टर्ड, उसके बगल में दिख रहा होगा लॉगिन। तो इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस ईमेल से अपना अभी जो आप ईमेल से अपना अकाउंट साइन अप किए थे वही ईमेल और पासवर्ड को डाल देना है। चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ एक पजल सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। तो मैं स्क्रॉल करके इस पजल को यहाँ मिला लेता हूँ। ये रहा। जैसे ही हम लोग पजल को मिलाते हैं उसके बाद आपको अपना मेल में एक कोड भेजना है। उसके लिए यहाँ गेट कोड पे क्लिक करना है। गेट कोड पे क्लिक करता हूँ। गेट कोड पे आप क्लिक करोगे तो आपका मेल में फिर से मेल वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया जाएगा। जैसे ये देखिए मेरा आ चुका होगा, ये रहा मेरा आ गया है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्ट इस पेज पे लैंड कर दिया जाएगा। लैंड करने के बाद आपको इस वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। हम लोग इंडिया से थे, यहाँ मेरा ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट आया। तो उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो मतलब पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ। चलिए मैं फटाफट अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एड्रेस डालना है, पिन डालना है, सिटी डालना है और पेन नंबर। तो चलिए मैं अपना एड्रेस डाल लेता हूँ, पिन और सिटी वगैरह डाल के आपको आगे बतलाता हूँ। सारा कुछ डालने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा आप आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए कैसे करना चाहते हैं। आईडी कार्ड मतलब आधार डिजी लॉकर के साथ करना चाहते हैं, आईडी कार्ड आधार इमेज अपलोड के साथ करना चाहते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ सबसे आसान और इजी तरीका है यही है कि आधार इमेज अपलोड के साथ हम लोग आईडी वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर से एक बार कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है। चलिए मैं कर फ्रंट साइड का फोटो डालने के बाद आपको फिर से बैक साइड का फोटो डालना है आधार का। चलिए मैं आधार का बैक साइड का फोटो ले लेता हूँ। ये दोनों फोटो अपलोड करने के बाद आपको ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। उसका फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका एक सेल्फी का फोटो अपलोड करना है। चलिए मैं अपना सेल्फी ले लेता हूँ फटाफट और उसको अपलोड करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना सेल्फी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा बेइंग वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको इस बेइंग वेरिफिकेशन के पे ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वेरीफाई कंप्लीट लिख रहा है। विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आ जाता है नंबर 6 पे टॉपअप, जो कि टॉपअप करोगे तो ही आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे टॉपअप करना है। टॉपअप किस तरह से करना है उसको मैं यहाँ पे अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। PLCUX का पैकेज कैसे बाय करें। तो गाइस पैकेज बाय करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आने के बाद यहाँ आपको नीचे क्लिक करना है ट्रेड पे। तो गाइस मैं यहाँ एक चीज बतला देता हूँ कि अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट नहीं है और आपको नहीं पता कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसको आप देख के बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइस ट्रेड पे आने के बाद आपको क्लिक करना है P2P पे। ऊपर यहाँ देख सकते हैं P2P पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बाय करना है डॉलर। तो डॉलर बाय करने से पहले हम लोग को जैसे कि 11,000 का पैकेज लेना है। 11,000 का पैकेज को अगर फुल करते हैं तो वहाँ लगभग
16-17 हजार में अभी PLCUX फुल हो जाता है। तो उतना में टोटल लेके हम लोग जोड़े तो 26,000 होता है। तो 26,000 का हम लोग को डॉलर बाय करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे इस फिल्टर के बटन पे। फिल्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को लेना है 26,000 का। तो यहाँ 26,000 टैप करते हैं। 26,000 टैप करने के बाद यहाँ हम लोग को फोन पे में पेमेंट करना है, तो हम लोग फोन पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप UPI, IMPS, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ फोन पे सिलेक्ट करते हैं। हाँ, मैं फोन पे पेमेंट करूंगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सारा 26,000 का डॉलर बाय कर सकते हैं। डॉलर बाय करने से पहले आपको यहाँ 3 चीजों को देखना है। सबसे पहला यहाँ देखना है आपको ट्रेड। मिनिमम ट्रेड आप देखो तो 150 से 200 ट्रेड्स होना चाहिए और परसेंटेज 95 से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप किंग क्रिप्टो का देख सकते हो, 169 ट्रेड है और उसका 100% है, मतलब ये अच्छा है। उसके नीचे आप देखोगे तो 348 ट्रेड है जिसका 99.20% है और ये वेरीफाइड भी है। तो इससे अच्छा ये है। तो इसको ये दोनों देखने के बाद आपको बाय के बटन पे क्लिक करना है। बाय के बटन पे क्लिक करने के बाद एक और चीज यहाँ देखना है। यहाँ देखना है आपको पेमेंट विंडो के सामने यहाँ आपको दिख रहा हुआ है एक टाइमिंग, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 15 मिनट। तो जिसपे किसी पे रहता है आधा घंटा, किसी पे रहता है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, 360 मिनट। तो हम लोग को ज्यादा, वो लोग से अगर बाय करेंगे तो वो लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे और ये 15 मिनट का टाइम लेगा। 15 मिनट में ये हम लोग को काम तमाम कर देगा। तो गाइस ये 15 मिनट इसका ठीक है, इसका परसेंटेज भी ठीक है, इसका ट्रेड भी ठीक है। तो हम लोग इससे बाय करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 26,000 टैप करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है बाय विद जीरो फी। बाय विद जीरो फी पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पे। आप जैसा कि देख सकते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप गूगल पे, फोन पे, UPI तीनों से ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन हम लोग करेंगे फोन पे से। यहाँ फोन पे सिलेक्ट करते हैं। फोन पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ दिया जाएगा फोन नंबर और इसका नाम है फुल नेम विशाल सिंह। तो यहाँ हम लोग फोन नंबर को कॉपी करते हैं। फोन नंबर कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है फोन पे पे। चलिए हम लोग फोन पे को ओपन करते हैं। फोन पे ओपन करने के बाद यहाँ 2 मोबाइल नंबर पे हम लोग को देना है। 2 मोबाइल नंबर पे यहाँ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग मोबाइल नंबर को पेस्ट करते हैं। चलिए पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको दिखाएगा विशाल सिंह। जैसे अगर यहाँ आपको दूसरा नाम दिखलाता है तो आपको यहाँ पेमेंट नहीं करना है, उसको आपको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ हम लोग को विशाल सिंह राइट नेम है, तो यहाँ हम लोग को पेमेंट करना है। तो यहाँ हम लोग को लिखना है 26,000 को पेमेंट करना है। तो यहाँ आपको पे पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ मैं डॉलर नहीं बाय कर रहा हूँ, हमको कोई पैकेज अभी नहीं लेना है। एक्चुअली में मेरा फंड अभी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखला रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो यहाँ आपको पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। ट्रांसफर नोटिफाई पे सेलर पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो चैट पे यहाँ लिख सकते हो कि प्लीज रिलीज फास्ट। इस तरह से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, अपील कर सकते हो। यहाँ अगर आप नीचे देखो अपील पे जैसे क्लिक करते हो तो यहीं आपको चैट सेक्शन पे ले जाता है। जैसे ही ये अपना आप पेमेंट करोगे, ये अपना पेमेंट चेक करेगा। उसके बाद यहाँ आपको एक कंफर्म कर देगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ आपको USDT मिल जाएगी। USDT मिलने के बाद आपको यहाँ से यहाँ से बाइक चले आना। बाइक आने के बाद यहाँ आपको चले आना है वॉलेट के सेक्शन पे। वॉलेट के सेक्शन पे जैसे ही आओगे तो आपका फंडिंग में दिखलाई देगा 26,000 का जो आप डॉलर बाय करोगे उतना डॉलर यहाँ पे दिखलाई देगा। डॉलर दिखलाई देगा तो उसको हमको विड्रॉ करना है। विड्रॉ करके ले जाना है कॉइन्स बीट में ले जाने के लिए यहाँ आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग को सिलेक्ट करना है USDT। हम लोग USDT भेज रहे हैं तो यहाँ आपसे मांगा जाएगा एड्रेस और नेटवर्क और अमाउंट दिस दैट। तो हम लोग को नेटवर्क जब मांगेगा तो हम लोग को डायरेक्ट चले जाना है कॉइन्स बीट पे। चलिए हम लोग चलते हैं कॉइन्स बीट पे।
तो गैस कोइंसबिट पे आने के बाद हम लोग को क्लिक करना है ये थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम क्लिक करना है वॉलेट पे क्लिक करने के बाद बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे लैंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको सर्च करना है USDT। तो हम लोग चलिए सर्च करते हैं USDT सर्च करने के बाद यहाँ आ जाएगा USDT। तो यहाँ USDT आने के बाद यहाँ आपको दिखेगा नीचे मोर का ऑप्शन। तो मोर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा TRC20। यहाँ TRC20 को सिलेक्ट करते हैं। TRC20 को सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो यहाँ आपको USDT का एड्रेस दिखेगा। यहाँ एक QR कोड दिखेगा और नीचे एक एड्रेस दिखेगा। तो इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है बाइनेंस पे। चलिए हम लोग चलते हैं बाइनेंस पे आने के बाद आपको उस एड्रेस को कर देना है यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको देख रहा होगा नीचे नेटवर्क। तो नेटवर्क में हम लोग वहाँ सिलेक्ट किए थे पेमेंट मेथड पे TRC20। तो यहाँ भी आपको करना है TRC20 को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पूरा मैक्स पे क्लिक करना है। आपका जितना 26,000 का USDT होता है उसको आपको पूरा यहाँ भेजना है। तो भेजने के लिए आप मैक्स पे क्लिक करोगे। तो मैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट कर देना है विड्रॉ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल में 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को डालोगे यहाँ बाइनेंस पे। डालने के बाद आपका USDT यहाँ से विड्रॉ होके 5 से 6 मिनट के अंदर में चला आएगा कोइंसबिट में। तो चलिए गाइस 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद आपका कोइंसबिट में USDT डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट होने के बाद आपको फिर से चले जाना है बैलेंस पे आने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट में ही दिखाई देगा USDT। यहाँ पे आपको USDT दिखाई देगा। यहाँ आप जितना ट्रांसफर करोगे उतना आपको यहाँ ट्रांसफर दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ से डायरेक्ट आपको फिर चले जाना है डायरेक्ट बैक आने के बाद आपको सीधे चले जाना है क्रोम ब्राउजर पे और आपको जो पैकेज बाय करना है उसको चूज करना है। चलिए हम लोग चूज करते हैं कौन सा पैकेज हम लोग को बाय करना है। तो जैसा कि ये मेरा वेबसाइट खुल रहा है, जैसे कि वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं PLCUX का हम लोग को लेना है लाइटकॉइन। तो लाइटकॉइन लेने के लिए हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद हम लोग चले आएंगे इस पेज पे आने के बाद हम लोग को लेना होगा पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ PLCUX से कर सकते हो, PLC अल्टीमा से भी कर सकते हो, TRC20 से कर सकते हो, बिटकॉइन भी दे सकते हो वगैरह। तो अगर हम लोग यहाँ PLCUX पे क्लिक करें तो देखते हैं हम लोग यहाँ से PLCUX से होता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एरर दिख रहा है। PLCUX में अभी कुछ अपडेट चल रहा है। तो कुछ देर में ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप PLCUX से पेमेंट करके यहाँ पैकेज बाय कर सकते हो। अभी हम लोग फिलहाल के लिए TRC20 लेते हैं और USDT से बाय करते हैं। तो USDT से बाय करने के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ फिर सिलेक्ट करने के बाद परचेस पे क्लिक करना है। परचेस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ हम लोग को दिखाई देगा एक QR कोड। QR मतलब यहाँ आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ जैसे हम लोग को यहाँ देखते हैं 110 USDT यहाँ डालना है। तो 110 ना डाल के हम लोग 111 डालना है। कभी भी आप डालो तो एक ज्यादा डालो। तो उसके लिए इस एड्रेस में आपको डालना है। तो इस एड्रेस पे डालने के लिए हम लोग को ये एड्रेस को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है डायरेक्ट कोइंसबिट में। चलिए हम लोग चलते हैं कोइंसबिट। तो गाइस कोइंसबिट पे आने के बाद आप वॉलेट के सेक्शन में जाने के बाद आपको फिर से इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा विड्रॉ। तो विड्रॉ के बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। विड्रॉ के बटन पे क्लिक करने के बाद वहां हम लोग TRC20 सिलेक्ट किए थे और यहाँ पेमेंट मेथड पे आप सेकेंड नंबर पे देखोगे तो TRC20 दिखाई देगा। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद यहाँ आपको एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ $110 मांगा है, लेकिन हम लोग को एक ज्यादा डॉलर देना है, मतलब $111 देना है, क्योंकि जल्दी वहां से पेमेंट हो जाएगा और जल्दी हम लोग का पैकेज बाय हो जाएगा। चलिए हम लोग
111 यहाँ टैप करते हैं। 111 टैप करने के बाद आपको यहाँ इस विड्रॉ के सेक्शन पे क्लिक करना है। विड्रॉ के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, मेल भेजा जाएगा। मेल भेजा जाएगा तो उस 6 डिजिट को आप यहाँ डालोगे। उसके बाद आपका यहाँ से डॉलर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद आपको वेट करना है 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद आपका पैकेज यहाँ से बाय हो जाएगा। 20 से 25 मिनट वेट करोगे तो आपको फिर यहाँ दिखला देगा योर एक्टिवेशन कोड पे, जिस तरह से यहाँ लाइट कॉइन का दिखला दे रहा है उसी तरह से आपको भी जैसे ही आप बाय करोगे तो बाय करने के बाद यहाँ आपको इस तरह का कोड दिखला देगा। तो इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ अल्टीमा एक्स मिंटर पे क्लिक करना है। वहां जाके इस एक्टिवेशन के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेशन पे बटन पे क्लिक करने के बाद उस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। किधर एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपग्रेड ऑन्स मोर पे क्लिक करना है। अपग्रेड ऑन्स मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर आपको पैकेज लोगे तो आपको 0.002 PLCUX मैक्स लोड यहाँ दिखाई देगा। तो गैस पैकेज बाय करने के बाद आपको चले जाना है अल्टीमा फार्म पे। चलिए हम लोग चलते हैं अल्टीमा फार्म पे। अल्टीमा फार्म जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको PLC अल्टीमा का जो ये पहले वाला है वो दिखलाई देगा। यहाँ पे मैक्स लोड वगैरह वगैरह, तो उसको आपको यहाँ PLC अल्टीमा लिखा है उसके बगल में ये आपको राउंडिंग का ऑप्शन दिखलाई देता है। उसको आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आ जाएगा X। जैसे कि यहाँ मैं क्लिक किया तो यहाँ आ चुका है PLCUX। उसके बाद यहाँ आपका जो पैकेज रहेगा 0.002 मैक्स लोड, तो यहाँ पे आपको दिखलाई देगा 0.002 मैक्स लोड। तो हम लोग उसको भरने के लिए आपको यहाँ नीचे पे आओगे बैलेंस के सेक्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ PLCU के नीचे आपको दिखाई देगा PLCUX। इस PLCUX पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक QR दिखाई देगा और एक एड्रेस, वॉलेट एड्रेस। तो इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है कॉइन्सबिट पे। कॉइन्सबिट पे आने के बाद यहाँ हम लोग का जो डॉलर आया था वो मेन में आता है, और यहाँ से अगर मेन में है यहाँ से हम लोग का विड्रॉ होगा और कॉइन खरीदना होगा तो यहाँ मेन से हम लोग को ट्रेड पे लाना होगा। तो यहाँ आप मेन पे देख लो। मेन के बाद यहाँ आप नीचे देखोगे इस राउंडिंग ऑप्शन, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको मेन से ले जाना है मैक्स पे। यहाँ हम लोग मैक्स पे जितना रहेगा उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर चले जाना है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद बाय क्रिप्टो। बाय क्रिप्टो के बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको प्रो स्पॉट ट्रेडिंग, तो इस पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बाय करना है डायरेक्ट PLCU। तो हम लोग को जैसे ही PLCU बाय करते हैं, चलिए तो हम लोग पूरा जितना रहेगा आपका डॉलर उससे आपको बाय करना है PLCU बाय करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ लिखना है आपको PLCUX लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ क्लिक करना है PLCUX पे। यहाँ आपका आ जाएगा जैसे आप PLCU बाय करोगे उसके बाद आप PLCUX बाय कर सकते हो। तो PLCU बाय करने के बाद आपको यहाँ दिखलाई देगा PLCUX। यहाँ आपको आ जाना 100% पे सिलेक्ट करना है। 100% पे सिलेक्ट करने के बाद आपको बाय कर लेना है PLCUX जैसे बाय करोगे तो आपको दिखलाई देगा आपका वॉलेट में। चलिए हम लोग चलते हैं अपना वॉलेट बैलेंस पे। जैसे ही आप बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा आपका जो PLCUX रहेगा, तो वो PLCUX यहाँ दिखलाई देगा ट्रेड पे जैसे ही दिखलाई देता है तो आपको ये ट्रेड के ऊपर इस तीर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ट्रेड से मेन में ले जाना है। ट्रेड से मेन में ले जाने के लिए आपको मैक्स पे क्लिक करना है। मैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है ट्रांसफर पे। ट्रांसफर पे आप क्लिक करोगे तो आपका PLCUX आ जाएगा मेन पे। मेन पे आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है मोर के ऑप्शन में। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको विड्रॉ करना है। तो जैसे कि यहाँ मेरा कोई भी PLCUX नहीं है इसलिए मेरे को विड्रॉ ऑप्शन नहीं आ रहा है। विड्रॉ करोगे तो आपको विड्रॉ करने के बाद यहाँ आपका जो अमाउंट रहेगा 0.002 उसको आपको डालना है, और जो मैंने एड्रेस कॉपी किया था अल्टीमा फार्म में जाके तो उस एड्रेस को यहाँ डालना है। डालने के बाद आपको एक मेल में 6 डिजिट का कोड जाएगा। उस 6 डिजिट का कोड को आप डालोगे तो आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएगा। विड्रॉ होने के बाद आपको चले आना है अल्टीमा फार्म पे।
अल्टीमा फार्म पे आप आओगे तो यहाँ आपको जो भी वहां से विड्रॉ किए थे 0.002 PLCUX वो आपको अल्टीमा फार्म में दिखलाई देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखलाई देगा, मैं दिखलाता हूँ। ये PLCUX यहाँ पे हम लोग एड्रेस लेने के लिए कॉपी की, तो यहाँ पे आपको 0.002 PLCUX दिखलाई देगा। जैसे ही यहाँ आपका कॉइन आता है, कॉइन आने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है गेट प्रॉफिट पे। गेट प्रॉफिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। साइन करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा। कंफर्म में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका वो PLCUX 1 ईयर के लिए फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद आपको यहाँ पे दिखलाई देगा, जैसे कि यहाँ PLCU का जो मिंटिंग किया तो वो सारा कुछ दिखलाई देता है। यहाँ पे बगल में आपको दिखलाई देगा PLCUX का सारा कुछ, यहाँ ट्रांजैक्शन वगैरह दिखलाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हो। तो गैस PLCUX का सारा कुछ मैंने बतला दिया किस तरह से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नंबर 7 पे विड्रॉल। आप सारा कुछ टॉपअप किए, टॉपअप वगैरह करने के बाद आपको मिंटिंग जो है उसको विड्रॉल कैसे करना, उसको निकालना कैसे, तो आप 7 में लास्ट में इसको आप यहाँ पे सीखोगे विड्रॉल। तो विड्रॉल किस तरह से करना मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। PLCUX का मंथली पे आउट कैसे निकालना है और वो कहाँ गिर रहा है, क्या गिर रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं, ये देखिए अल्टीमा वॉलेट ओपन कर रहे हैं। अल्टीमा वॉलेट को ओपन करने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ PLC अल्टीमा का मिंटिंग होके आया हुआ है 0.04365 PLCU, और इसका बगल में देखें तो यहाँ आया ये है X का। तो X का जो मंथली पे आउट हो रहा है वो यहाँ नहीं आ रहा। X का मंथली पे आउट डायरेक्ट आ रहा है यहाँ। चलिए दिखलाते हैं, ये रहा। हम लोग खोले, सॉरी ये अल्टीमा फार्म में ही इसका मंथली पे आउट दे रहा है, ना कि वॉलेट में। तो ये देखिए ये रहा PLCUX। आप ये नीचे देख रहे होगे, इसके नीचे आप ये रहो देख रहे हैं PLCUX, जिसमें हमको दे चुका है 0.11716 PLCUX। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ। ये रहा PLCUX में जाते हैं हम लोग। PLCUX में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 तारीख 9वां महीना 2022 को हम लोग इसको फ्रीज किए थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका किए थे, तो आप देखिए इसका फर्स्ट मंथली 3 तारीख 10वां महीना 2022 को 8:41:33 में आ चुका है 0.00111716 PLCUX, जो कि अभी ये जिस दिन ये PLCUX का फार्मिंग स्टार्ट हुआ था उसका दूसरा दिन ही हम लोग इसको किए थे। तो गैस आ चुका है। तो अब इसको कैसे निकालना है तो उसके बारे में सारा डिटेल बतलाता हूँ। उससे पहले हम लोग को चले जाना है यहाँ कोन्स बिट में। तो हम लोग को लेना है कोन्स बिट में, और कोन्स बिट में हम लोग यहाँ करेंगे PLCUX का एड्रेस कॉपी करेंगे, डिपॉजिट एड्रेस। तो चलिए हम लोग चलते हैं और यहाँ वॉलेट में जाकर बैलेंस पे चलते हैं। बैलेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग को सर्च करना है, जैसे कि वॉलेट के नीचे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ सर्च करते हैं PLCUX सर्च करने के बाद यहाँ हम लोग को डिपॉजिट करना है। तो हम लोग यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। तो डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ से डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर लें। जैसे आप क्यूआर के नीचे ये देख रहे होंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना। बैक आने के बाद आपको चले आना अल्टीमा फार्म में। अल्टीमा फार्म में आने के बाद यहाँ आपको जो पासवर्ड उसको डाल के आप यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको नीचे वाला में क्लिक करना है PLCUX में। तो हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना सेंड में, सेंड के बटन में। सेंड के बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में फिर आपको यहाँ कर देना मैक्स। हम लोग को पूरा लेना है इसलिए मैक्स करने के बाद आपको यहाँ सेंड में क्लिक करना। सेंड में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपसे मांगा जा रहा है गैस फीस। गैस फीस हम लोग क्या मांग रहे हैं 0.004772 PLCU, मतलब PLCU यहाँ रहेगा तब जाके वो गैस फी कटेगा, उसके बाद ये विड्रॉ होगा। चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले गैस फी डाल लेते हैं। गैस हम लोग 2 जगह से गैस फीस डाल सकते हैं। पहला तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आप कोइंस बिट से यहाँ से आप डाल सकते हैं गैस फीस, या फिर आपका अगर अल्टीमा वॉलेट में पड़ा हुआ है
PLCU तो आप वहां से भी डाल सकते हैं। तो गाइस मैं दोनों तरीका को बतलाऊंगा। तो उसके लिए अगर हम लोग सबसे पहले मैं बतलाता हूं, अगर आप CoinSbit में आपका कॉइन है और आप उसको गैस फी में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओपन कर लेना अपना अल्टीमा फार्म, जिसपे आपका PLCU X आया हुआ है। तो उसको मैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी ओपन कर रहा हूं, उसी तरह से आपको भी ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे PLCU, तो इस PLCU के सेक्शन पे क्लिक करना है। PLCU सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यह जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बाइक चले आना। बाइक आने के बाद आपको ओपन कर लेना है CoinSbit ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3 लाइन पे ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको चले आना वॉलेट के सेक्शन में। वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका खुलेगा जो जितना भी सारा कुछ कॉइन्स वगैरह है सारा कुछ वही खुलेगा। उसके बाद आपको मैं बतलाता हूँ अभी। तो गाइस बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सर्च कर लेना अपना PLCU, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ PLCU सर्च करने के बाद यहाँ से आपको करना है विड्रॉ। तो विड्रॉ करने के बाद यहाँ आपको आपका PLCU रहेगा तो आपको विड्रॉ पे क्लिक करना। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ एड्रेस को डालना है, पेस्ट कर देना। एड्रेस को पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको 0.005 PLCU मतलब जितना भी गैस फीस लगेगा उसको यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा यहाँ बैलेंस नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, CoinSbit से ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वॉलेट अपना जो वॉलेट है उससे मैं करके दिखलाऊंगा। तो गाइस चलिए आप वॉलेट की ओर चलते हैं। उसके लिए हम लोग चले जाते हैं अल्टीमा वॉलेट में। यहाँ हम लोग का मंथली पे आउट मिंटिंग होके आया हुआ है तो उसी को हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे PLC अल्टीमा का मेरा आया हुआ है तो यहाँ से हम लोग 0005 डाल देते हैं। जैसे यहाँ डालते हैं 0.0005 0005 हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। वॉलेट में आया, वॉलेट से इसको फार्म में कर रहे हैं तो फार्म में अभी चला जाएगा ये। कुछ देर वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको आप यहाँ से कंफर्म करना है। चलिए हम इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद कांग्रेचुलेशन ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ आपको डायरेक्ट चले जाना है अल्टीमा फार्म में। तो अल्टीमा फार्म में ओपन करते हैं हम लोग अल्टीमा फार्म ओपन करने के बाद यहाँ आपको बाइक करके दिखलाते हैं और अभी तक आया है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0.000555746 PLCU है। कुछ बहुत यहाँ पहले से भी था तो यहाँ आ चुका है। तब हम लोग चलिए क्लिक करते हैं PLCU X में। उसके बाद यहाँ फिर से क्लिक करते हैं सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग करते हैं मैक्स में क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ से करना है सेंड के बटन पे क्लिक। तो हम चलिए सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे मांगा जाएगा एड्रेस। तो एड्रेस हम लोग को वो एड्रेस को डालना है जिसे हम लोग PLCU X का एड्रेस जाके कॉपी किया तभी CoinSbit से। तो CoinSbit से जो एड्रेस कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करना है। चलिए हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको फिर क्लिक करना है सेंड के बटन पे। चलिए हम लोग सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका सारा PLCU X कट के डायरेक्ट चला जाएगा इस एड्रेस में। जहां अभी हम लोग एड्रेस कॉपी किया वही एड्रेस में चला जाएगा CoinSbit में। चलिए इसको हम लोग सेंड करते हैं। ये स्क्रॉल करना है इसे लेफ्ट से राइट, तो राइट में करते हैं। राइट में करने के बाद कुछ सेकेंड वेट करना होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ आपका आ चुका है कांग्रेचुलेशन ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुल। तो यहाँ ओके करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, सेंड इतना हो गया, हम लोग को PLCU X कट चुका है। अभी तक 0% कंप्लीट हुआ, कुछ देर में यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ हम लोग होम बटन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके आप लोग को दिखलाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं PLCU X का यहाँ 0.0 PLCU X हो चुका है। यहाँ से 0.0005 था, उसमें से कुछ बहुत फी वगैरह गैस फी वगैरह कट कूट के वो इतना बचा है। तब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं CoinSbit में देखते हैं आया है कि नहीं। तो यहाँ बैलेंस में और वहां से हम लोग सेंड किए तो मतलब कुछ टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग PLCU X तो अभी तक नहीं आया है। यहाँ पहले से पड़ा हुआ है 0.00204445 PLCU यहाँ पहले से पड़ा हुआ है। तो अभी कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ चला आएगा। तो कुछ देर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ।
तो गाइस 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद यहाँ हम लोग का फाइनली PLC UX डिपॉजिट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसे क्या कह रहा है। एरिया से डिपॉजिट हुआ तो देखिए आपको यहाँ दिखला रहा होगा अमाउंट, जैसे कि अमाउंट यहाँ देख रहे 0.00117063 PLC UX यहाँ डिपॉजिट हुआ और यहाँ से फीस नहीं कटा है। वहाँ जब हम लोग विड्रॉ किए थे, सेंड किए थे अल्टीमा फार्म से, वहां कुछ माइनर में फी कटा है PLC UX का, और यहाँ इतना PLC UX टोटल डिपॉजिट हो गया। चलिए मेन बैलेंस भी देखते हैं अभी तक टोटल कितना आ चुका है। पहले से कुछ पड़ा हुआ था और अभी भी कुछ आया है, तो उसको टोटल यहाँ देखते हैं PLC UX कितना है। ये PLC UX, तो यहाँ हम PLC UX सर्च किए, जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं PLC UX अभी 0.0013758 PLC UX है। तो अब इसको हम लोग INR में हम लोग को बदलना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको सबसे पहले PLC UX को सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में आने के बाद यहाँ हम लोग सेल के बटन पे क्लिक करते हैं। सेल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग को कर देना है 100%, मतलब हम लोग को पूरा सेल करना है। तो हम लोग पूरा PLC UX को सेल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.477018 PLC UX मिलेगा। तो हम लोग चलिए इसको सेल के बटन पे क्लिक करते हैं। सेल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हम लोग का देख सकते हैं PLC UX सेल हो चुका है, और सेल होने के बाद हम लोग को आ जाएगा PLCU। चलिए हम PLCU को यहाँ ले लेते हैं, PLCU को यहाँ लेते हैं। PLCU को यहाँ लेने के बाद यहाँ फिर से हम लोग को सेल के बटन में ही क्लिक करना है। सेल के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फिर से कर देना है 100%। तो 100% करने के बाद हम लोग को देख रहे हैं 0.0477 जितना भी PLC UX सेल हो रहा है। तो टोटल सेल होने के बाद हम लोग को मिलेगा USDT देख रहे हैं 135.20 USDT मिलता है। हम लोग चलिए इसको सेल के बटन पे क्लिक करते हैं। सेल के बटन के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ आप कुछ देर वेट करना है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हम लोग का PLCU सेल हो चुका है और $135 हम लोग का बैलेंस में आ चुका है। चलिए हम लोग बैलेंस पे क्लिक करके देखते हैं टोटल कितना आ चुका है PLC UX को सेल करने के बाद USDT में। तो गाइस बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं USDT हम लोग का 135 USDT है। अब इस USDT को INR में बदलने के लिए आपको ले जाना होगा बाइनेंस पे। तो बाइनेंस में ले जाने के लिए आपको यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपका बाइनेंस में USDT का एड्रेस कॉपी करके वहां आप डालोगे USDT डालने के बाद वहां से आप इसको सेल करके निकाल सकते हो P2P करके। तो अपने से कर लेना, मैं उसको करके दिखाने में जा रहा हूँ, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पूरा 7 स्टेप सिखलाया किस तरह से होता है, क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाओ, और अभी तक आपने हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो आपको ब्लॉग वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसको भी आप जाके देखो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा PLC अल्टीमा के बारे में।